नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम इस समय मौजूद हैं भिवानी में। आपको बता दें कि आज उनके जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जहां पर अलग अलग गांवों में जाकर के सीधा लोगों के साथ, जनता के साथ संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो जनसंवाद के लिए बापुड़ा गांव पहुंचे हैं अभी मुख्यमंत्री, और इस गांव में शहीद मथन सिंह के परिवार के साथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा मुलाकात की गई है। अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है। अलग अलग कई गांवों में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ सीधा संवाद किया है, और इस समय मुख्यमंत्री आपको बता दें कि जनसंवाद के लिए बापुड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां पर लोगों के साथ वो संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मौके पर ही तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, आज जनसंवाद के लिए बापुड़ा गांव पहुंचे हुए हैं। भिवानी के बापुड़ा गांव में आज जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का भी जारी है। गांव के अंदर शहीद मथन सिंह के परिवार के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा मुलाकात की गई है। ये बड़ी जानकारी, आज शहीद के परिवार के साथ भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम की तस्वीरें, और इस दौरान शहीद मथन सिंह के परिवार से जब मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी शहीद मथन सिंह के परिवार से की है। तो वहीं आपको बता दें कि भिवानी में आज जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बापुड़ा गांव में इस समय मौजूद हैं। लेकिन जब बापुड़ा गांव मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो वहां पर कुछ बच्चों के साथ भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपहार स्वरूप इन बच्चों को कुछ टॉफियां भी बांटी थी। तो बापुड़ा गांव भिवानी में मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत भी हुआ है। हालांकि बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने जब मुलाकात की है तो उपहार स्वरूप उनको कुछ टॉफियां जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट की गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, बापुड़ा गांव में बच्चों से मुख्यमंत्री मिले हैं, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को ये टॉफियां वितरित की हैं, और उसके बाद बच्चों के साथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा बातचीत की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वागत के बाद अब बच्चों से जब मुलाकात हुई है तो देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया, और बल्कि उनको उपहार स्वरूप टॉफियां हैं वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा बांटी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं। भिवानी में आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है जनसंवाद कार्यक्रम का, जहां पर बलियाली गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें पीएचक्यू बनाने की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर पीएचसी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री के द्वारा पीएचसी बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग को डीसी रेट पर नौकरी देने की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो यह अहम जानकारी और बड़ी खबर है। भिवानी के बलियाली में सीएम ने लोगों की जन समस्याओं को सुना है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और बलियाली में पीएचसी बनाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। साथ ही कुछ और समस्याएं जो कि मुख्यमंत्री के सामने रखी गई हैं, उन समस्याओं का समाधान भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत, ये विषय चलाया है। ये लोगों को खूब समझ में आ रहा है कि पानी बचाने के लिए हम लोग धान की बिजाई कम करें। माइक्रो इरिगेशन का विषय भी लोगों को समझ में आ रहा है। हमने उसमें सब्सिडी देनी शुरू की है, बहुत लोगों ने सब्सिडी ली भी है। तो ऐसी समस्याओं का हल जहाँ जहाँ संभव होता है वो हमने किया है। कई तालाब ऐसे हैं जिनमें गंदगी थी, उसके लिए भी आज हमने अधिकारियों तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कई गांवों में जाकर के दौरा किया है, जहां पे जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया है। बहुत सारी समस्याएं जो लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं, उनका मौके पर ही समाधान किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत तिगड़ाना गाँव से हुई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया। तिगड़ाना के बाद मुख्यमंत्री धनाना गांव पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए ये बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। धनाना के बाद मुख्यमंत्री भवानी खेड़ा पहुंचे हैं, जहां पर हरियाणा
के स्टाइल में मूढ़े पर बैठकर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और उसके बाद अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। 3 गांवों में जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री बलाली गांव भी गए हैं, जहां पर उनके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बलाली में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर तत्काल इसके समाधान के निर्देश दिए हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग गाँव में आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम है उसमें मौजूदगी रही है। और इन सभी गांवों में आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना है, मौके पे ही समस्याओं का समाधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आज राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। तो 13 अप्रैल तक आपको बता दें कि जमानत दी गई है। सजा के खिलाफ आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और अब 3 मई को इस पर अगली सुनवाई होनी है। मानहानि के केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई और इसी को लेकर के जो जमानत याचिका है वो सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। 13 अप्रैल तक जमानत राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से मिली है और अब राहुल की सजा के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है उस पर 3 मई को अगली सुनवाई होनी है। राहुल की बेल मिलने से उनकी सदस्यता के मामले में हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि आपराधिक मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा उनको सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन तक की रोक लगाई थी ताकि वो ऊपरी अदालत में इसको लेकर के अपील दायर कर सकें। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने किसानों की फसलों के खराबे को लेकर के मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि 15 दिन के अंदर किसानों को जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो फसलों के मुआवजे को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने 15 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाए, ये बात कही है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि किसान परेशान है, उनको मुआवजा दिया जाए और पोर्टल न चलने से भी किसानों को परेशानी हो रही है, ये बात भी भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। तो गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, पोर्टल नहीं चलने की वजह से परेशानी हो रही है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, क्योंकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उससे बेहद परेशान हो रहे हैं किसान। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर के भी भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। यमुनानगर से आपको बता दें कि विपक्ष आपके समक्ष इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि यमुनानगर में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की जो सफलता है उसने एक संदेश दिया है कि 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बड़ा बयान भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दिया गया है। तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है। और अगली खबर करनाल से है। आपको बता दें कि करनाल में मुआवजे को लेकर के किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है मुआवजे की मांग को लेकर के, और बारिश से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों ने जिला सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। अधिकारियों पर ठीक से गिरदावरी न करने के आरोप भी किसानों ने लगाए हैं। ये भी कहा है कि रिपोर्ट में खराब फसलों का आंकड़ा सही नहीं है। किसान के द्वारा ये बातें भी कही गई हैं। तो मुआवजे की मांग को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन करनाल में देखने को मिला है, जहां पे बारिश से जो फसलें किसानों की खराब हुई हैं उनका मुआवजा किसानों को मिले, ये मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। और इसी को लेकर के जिला सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो खबर कैथल से आपको बता दें कि कैथल में भी किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहां पर भी खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के किसान विरोध करते हुए नजर आए हैं। फसलों का मुआवजा मिले, किसानों ने यह कहते हुए आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके किसानों ने जाम लगा दिया। इसके अलावा किसान ये भी कह रहे हैं कि ना तो पोर्टल खुला है, ना ही गिरदावरी हो रही है, और एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम को खोला है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन कैथल के अंदर किया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले जाम लगा दिया गया मार्ग पर। हालांकि बाद में एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, एसडीएम ने समझाया है, उसके बाद यह जाम खुला है। लेकिन खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं। ये कैथल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सचिवालय के बाहर जाम किसानों ने लगा दिया है। ये जाम किसानों ने, जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, इसमें सरकार लीपापोती कर रही है कि पोर्ट खोलो, ये करो, वो करो। सिर्फ स्पेशल गिरदौरी करवा करके ही किसान को मुआवजा दिया जाए। किसान तो बिल्कुल ही बिल्कुल नुकसान की उसमें आत्महत्या करने को मजबूर है। कम से कम 60,000 रुपए किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा फसल जमा बर्बाद हो चुकी थी, गिर कर लिप की थी, और परसों भी ओले पड़े हैं बहुत खूब, और 2-3 दिन तक बारिश हो रही है, ऊपर को पानी फिर रहा है। हमारे ना तो पोर्टल खोल रहे हैं, ना हमारा स्पेशल गिरदौरी कर रहे हैं। किसाना के अंदर कोई खराबा नहीं है। अब पटवारी तक करा फोन, पटवारी नहीं ठांदा, ना वह ठांदे के गया तहसीलदार, डीसी, कोई हमारा कोई सुनवाई नहीं। देखिए, अभी इस बारे में एडीसी साहब के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर पहुंचा रहे हैं, और परसों जो बरसात हुई थी उससे कुछ नुकसान हुआ होगा, और इसके लिए हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए टीमें गठित कर दी हैं, और आज ही इनको फील्ड में उतार दिया गया। सोल्यूशन तो जब ही होगा जब किसान का दाना दाना हम खरीद लेंगे। उससे पहले इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? हमने सरकार से अनुरोध किया है कि पोर्टल एक बार फिर से पुनः खोल दिया जाए, खराबा अपना इंद्राज कराने के लिए। तो आपको बता दें कि बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, और उस वजह से किसान बेहद परेशान हैं। अब रोहतक में हमारे संवाददाता ने किसानों के साथ फसल खराबे को लेकर के बातचीत की है। क्या कुछ किसानों का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुदरत की मार झेल रहा अन्नदाता आज प्रदर्शन करने पर मजबूर है। पिछले 1 हफ्ते से हो रही बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। अगर आपकी बात की जाए तो कितना नुकसान है फसल? लगभग 90% नुकसान है जी। टिटोली में और गरोठी में, चिड़ी में, चांदी में 90% नुकसान है जी, और 90 से ज़्यादा भी है जी, कुछ निकला भी नहीं गा जी। धन्यवाद। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके खेत में कितना नुकसान होगा? भाई 90 तो फालतू हो रहा है। बाजा खेत में तो कति 100 का 100 हो रहा है भाई। कति पानी क्या चाहते हैं भाई? मुआवजा चाहो कति 50,000 की मांग है किसान की, 50 का 50 चाहिए। गेहूं और सरसों की फसल का समय है इस वक्त, क्या दोनों में नुकसान है? सारी चीज़ों में नुकसान है। कति तोड़ हो रहा सारिया का 100% सरसों में तो दाना ही नहीं रह रहा, और गेहूं हम देख लियो बाजर हो, एक दाना गेहूं हम नहीं रह रहा। तो अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि पोर्टल पर रजिस्टर करो, आप लोगों को आता है कौन है पोर्टल पर रजिस्टर करना? कर चलता है नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट चलाती है नहीं ना, कोने चलाती है। कुछ किसाना ने आता भी नहीं पोर्टल पर करना, क्यों? वो छोटे फोन है उनमें, उनने बस करना और सुनने का ही पता है। वो बिल्कुल अनपढ़ हो गया। पोर्टल का तो एक नामात्र जरिया है सरकार कहने का। और ये फसल बीमा योजना जो चालू कर रखी है सरकार ने, ये तो एक बीमा कंपनियों को ही पैदा हो रहा है, किसानों को ही पैदा नहीं हो रहा है। 2-3 किलो जमींदार क्या पोर्टल करवाएगा? 100 का 100% नुकसान है जमींदार का, और किसान आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल मरने की कगार है किसान, इसके अलावा हम क्या बोले। और 1 हफ्ता पहले बारिश आई थी, उससे फसल आधी खराब हो गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे जी पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं दिया है सरकार ने। पिछले साल जो फसल खराब हुई थी वो भी अभी तक नहीं दिया है। आगे ही दामास कम करा, फिर हमारा काम से आंदोलन करने का, सरकार सुने ना सुने, लेकिन 24 ने जरूर सुना जाए सरकार ने। हम खट्टर साहब से सीधा कहना चाहते हैं, अब की बार सत्ता में पूरा परिवर्तन कर दें, किसानों की तरफ ध्यान ना दिया तो हम 50 से 60,000 प्रति एकड़ मुआवजा चाहते हैं। सभी को एक समान देखा जाए। रोहतक में हल्के में लगभग सारे ही गांव में 100% नुकसान है। किसान तो मरने की कगार पर है। ऑनलाइन में किसान को पता ही नहीं, अनपढ़ है किसान जमींदार। हमें बिना ऑनलाइन चाहिए। गिरदावरी मौके पर पहुंचे, सभी को एक समान दृष्टि से देखे, और किसी को हम पोर्ट की जरूरत है नहीं। डीसी साहब कह रहे हैं कि बगैर पोर्टल के भी जो है फसलों का मुआवजा मिलेगा। ऐसे तो नहीं मिलना चाहिए जी। बाकी चेक के माध्यम से जो मिलता है ना,
वो अच्छा है। कुछ कहते हैं पोर्टल की हमने कोई जरूरत ना, पोर्टल की हमने कोई जरूरत नहीं। हमारा पट आदमी है जी, हमने पोर्टल का बेरा दिन की बराबर में कुर्सी ना गाल लिया। सभी वही करते हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी कितनी फसल खराब हुई है? एक दोबारा मांगे 100 की 100 जी, मतलब सारे गए ना, पानी खड़ा है, नू काले हुए पड़े हैं दाने। तो ये थे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी खराब हुई फसलों का मुआवजा मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम से कम 50,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो खबर बल्लभगढ़ से है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में आड़तियों की मनमानी से किसान बेहद परेशान हैं और किसानों ने यह आरोप लगाया है कि उनकी गेहूं की फसल को आड़ती नहीं खरीद रहे हैं, जिस वजह से उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। बारिश का मौसम बना हुआ है, किसानों को उनकी फसल का खराब होने का डर भी लगातार सता रहा है। मंडियों में किसानों की सैकड़ों क्विंटल गेहूं की फसल ऐसे ही खुले में पड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर मंडी में आड़तियों ने किसानों पर गेट पास नहीं कटवाने के आरोप लगाए। नहीं, देखिए, जो भी किसान आता है पहले मौके पे गेट पास तो कटता ही है उसका, और हमारे गेटों पे रोकते भी हैं किसानों को। कोई एक आध किसान अगर नहीं रुकता, जैसे भी मैं भी देख रहा था मौके पे 1-2 बार कि कई किसान आते हैं, गेट पे आते ही अपने ट्रैक्टर को तेज कर लेते हैं। तब उनसे कहते भी हैं कि अपना प्लीज़ अपना गेट पास कटवा के जब अंदर जाओ। तो अगर कोई नहीं कटवाता तो हम मौके पर जाकर उसका गेट पास काट देते हैं। देखिए, वो तो पहले तो किसान की गलती है कि वो गेट पास क्यों नहीं कटवा रहा। उसे खुद ट्रैक्टर जब हम रुकवा रहे हैं, हमारे कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, तो उसे खुद वहाँ पे मौके पे गेट पास कटवाना चाहिए, रुकना चाहिए। वो पहले तो किसान की गलती है कि रुकता ही नहीं है, क्यों नहीं रुका, पहले तो ये बात। दूसरा ये है कि कोई भी अगर आड़ती उसका नहीं खरीदता तो उसकी 2-3 वजह हो सकती है। या तो उसकी में नमी की मात्रा होगी, या गीला ज़्यादा होगा, या उसका कलर डिसकलर होगा। तो यही चीज़ें होती हैं। अगर कोई और होती है तो किसान हमारे पास आए, अगर कोई और बात है तो फिर हम उसका समाधान करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत में भी फसल खराब हुई है, किसान बेहद परेशान हैं और ऐसे में सोनीपत में हमारे संवाददाता ने एसडीओ के साथ फसल खराबे को लेकर के बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार बेमौसमी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और इसी को लेकर सोनीपत में किसान कृषि विभाग कार्यालय में अपने फॉर्म जमा कराने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने अपना बीमा कराया था, उसी के तहत यहाँ पर जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं। कुछ किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार से इस बार जो है फसल पर खराबा है, किस प्रकार की फसल उन्होंने उगाई हुई थी। सर, कौन कौन सी फसल उगाई हुई थी, कितना नुकसान है? सुपारियों की फसल उगाई थी और उसमें 70% नुकसान। कौन से गाँव से आप आए? हमारा से बात करें तो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आपने अपना बीमा करवाया? बीमा करा रखा, पैसे देते। बिल्कुल। हमारे साथ और भी किसान हैं। सर, किस प्रकार की बारिश हुई और कितना नुकसान हुआ और आज कहाँ पहुँचे हैं? मैं गाँव गुना से आया हूँ, विनोद कुमार, सरपंच नंबर 1। हमारी तो पहले डूब ली थी असल में, फिर थोड़ी बहुत रह गई थी, वापस रात ने कति खत्म कर दी। हमारा तो 100 का 100 है, काफी नुकसान पूरे हिसाब से। पूरे जिले में इस प्रकार से है ना? पूरे जिले में नहीं है, हमारा खुद जुआ में। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर एसडीओ भी हैं कृषि विभाग से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किस प्रकार से पूरा जो है आंकड़ा अभी तक पहुँचा है, क्योंकि लगातार किसान पहुँच रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, लगातार बेमौसमी बारिश के कारण किसान भाई काफ़ी परेशान है। अब तक लगभग जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है उनकी लगभग 7,000 के करीबन एप्लीकेशन इस ज़िले में आ चुकी हैं और अभी लगातार जो है किसानों का इस कार्यालय में आना जारी है और वो अपने नुकसान की जो है जानकारी 72 घंटे के अंदर इस कार्यालय में जमा कराने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से कृषि विभाग के एसडीओ का कहना है कि लगभग 7,000 जो है एप्लीकेशन जो है ये कृषि विभाग में पहुंची हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने अपना बीमा कराया था तो उनके रजिस्ट्रेशन और आगे जो उनको मुआवजा मिले उस प्रक्रिया का वो हिस्सा बन रहे हैं और कृषि विभाग भी, उनकी टीम जो है लगातार काम कर रही है। सोनीपत से इंडिया।
तो वहीं आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन अंबाला, चरखी दादी, गुरुग्राम और रेवाड़ी समेत कई जगहों पर देखने को मिला है, जहां पर पूर्व सैनिकों ने इसको लेकर के विरोध किया है। उनका कहना है कि सेना में सभी को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन, इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर के आवाज बुलंद की है। सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक शहर के धारूहेड़ा चुंगे स्थित रेजांगला शौर्य स्मारक पर इकट्ठा हुए और यहां पर पैदल मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ये कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। रेवाड़ी के अंदर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, यमुनानगर में, सिरसा में, अंबाला में, इन सभी जगहों पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध जताया है। और सैनिकों का कहना है कि सेना में सभी को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए और इसी को लेकर के यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो खबर अंबाला से है। आपको बता दें कि अंबाला में निगम की बैठक में पार्षद आपस में उलझ गए हैं। ये बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक के अंदर आपको ये बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझते हुए नजर आए। दरअसल मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम का स्थापना दिवस मनाया था और इस मौके पर बीजेपी के पार्षद नहीं आए, जिसके बाद कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव को पेश किया, जिसको लेकर के दोनों पार्टी के पार्षद आपस में उलझ गए। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस मामले को शांत करवाया। हमारा स्थापना दिवस बनाया गया था सर, एजेंडा बाद में आएगा जी, हमने पहले दिया जो। तो खबर करनाल से है। आपको बता दें करनाल में 8 से 10 अप्रैल तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय डेयरी मेला है जिसका आयोजन होगा। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करने वाले हैं। इस डेयरी मेले के माध्यम से किसानों को दुधारू पशुओं की नई नस्ल, डेयरी की आधुनिक तकनीक, नए स्टार्टअप, प्राकृतिक खेती सहित अन्य जानकारियां दी जाएंगी। इस डेयरी मेले में किसानों के बीच उन्नत पशुओं को लेकर के प्रतियोगिता भी होगी। इसके अलावा देश भर से हजारों की संख्या में पशुपालक और किसान इस मेले में शामिल होंगे। इसमें NDRI के निदेशक ने मेले से संबंधित जानकारी देते हुए बताया है कि 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस बार डेयरी में इसके स्वरूप में बदलाव किया गया है और इसीलिए राष्ट्रीय डेयरी मेले का आयोजन 8 से 10 अप्रैल तक किया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।